एवरीबॉडी, मेरा नाम पूर्वी शर्मा है और मैं एक जीबीएस की पेशेंट हूँ। पेशेंट हूँ नहीं थी, तो थैंक्स टू एसडीएमएच, इनकी वजह से मैं आज चल पा रही हूँ, खुद से हाथ उठा पा रही हूँ। नहीं तो एक समय ऐसा भी था जब मेरे हाथ उठते भी नहीं थे, उससे तो क्या मूवमेंट ही नहीं था, मेरी गर्दन यूं भी नहीं हो पाती थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली जीबीएस एक ऐसी डिजीज है जो जब होती है तब आपको पता नहीं चलता कि आपको इतनी सीवियर डिजीज हो रही है, क्योंकि मुझे ये सब चालू हुआ नॉर्मल फीवर से। अब फीवर किसी को भी आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी डिजीज हो जाएगी। और जैसे ही उनको पता, मैं मेरे होम टाउन गई दिखाने, तो उन्हें जैसे ही पता लगा मुझे ये बीमारी है, उन्हें डायरेक्ट जो मेरे डॉक्टर थे दिनेश शर्मा सर, उनके लिए रिकमेंड कहा कि इसको जयपुर ले जाओ। मैं अपने होम टाउन से जयपुर आई, यहाँ पे एडमिट रही। मैं यहाँ पे पूरे 3 महीने यहाँ पे एडमिट रही हूँ। 4 महीने मुझे हो चुके हैं और अब आके मैं थोड़ा ठीक होने लगी हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत लंबी जर्नी थी, साथ ही साथ मेरी फैमिली के लिए भी काफी लंबी जर्नी, काफी टफ जर्नी थी। मैं तो फिर भी पेशेंट थी, मैं तो फिर भी अनकॉन्शियस पड़ी रहती थी। वो तो हिम्मत तो उन लोगों की है जिन्होंने मुझे उस टाइम पे संभाला, और हिम्मत तो स्टाफ की है जिसने मुझे इतना ध्यान रखा। उनकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे आई हूँ कि मैं आपके सामने बात कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं बिल्कुल चुप बैठी रहती थी, एक जगह लेटी रहती थी। मैं आपको कई डॉक्टर्स के नाम भी बताना चाहूंगी मतलब, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। जैसे कि डॉक्टर दिनेश सर, वो तो ऑफकोर्स मेरे लिए भगवान के बाद दिनेश सर ही आते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं उस ब्लैक होल से कभी निकल ही नहीं पाती। इसके अलावा डॉक्टर भावेश, डॉक्टर राघव, जिन्होंने मुझे भी छोटी बहन बना लिया, डॉक्टर अखिलेश, जिनकी वजह से मैं वेंटी सपोर्ट से हट पाई। अगर डॉक्टर अखिलेश नहीं होते तो मुझे पूरा भरोसा है आज भी मैं उसी चक्कर में पड़ी होती, आज भी मैं वही होती वेंटिलेटर पे। थैंक्स टू डॉक्टर अखिलेश कि उन्होंने मुझे सही टाइम आने पे डांटा, उन्होंने मुझे सही टाइम पे मोटिवेट भी करा, डांटा भी। फिजियो जीबीएस में बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, मैं बहुत लकी रही हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के मामले में। डॉक्टर मनोज जी, उन्होंने बहुत मेहनत करी है मुझ पे, मुझे अभी भी याद है। उनकी फिजियो का फर्स्ट डे ये था, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं हाथ तो क्या, मैं अपनी गर्दन का भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, फिर भी उन्होंने मुझ पर गिव अप नहीं करा। उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिव रखा, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करा। और भी बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे रहे, जैसे कि डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर जसवीर जी, जो कि मेरे डॉक्टर भी नहीं थे, फिर भी मुझसे रोज बातें करने आते थे, मुझे रोज मोटिवेट करने आते थे। एंड स्पेशली आईसीयू एंड वार्ड का स्टाफ, मैं उनकी क्या लगती हूँ ये तो मैं नहीं जानती, पर उन्होंने जो मेरे लिए किया वो अपने से भी बढ़ के था। कई बातें होती हैं जो दिल से दिल तक पहुंचती है, मैं वो समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी या मैं अकेली हूँ यहाँ पे। उन्होंने हमेशा मुझे ऐसा फील कराया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और शायद उसी वजह से आज मैं ठीक हो पाई। और मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है। ऑफकोर्स 3 महीने बेड पे रहना आसान तो नहीं है, पर अब मैं चलती हूँ, फिरती हूँ। सो मैंने इस जर्नी से सीखा कि पेशेंस ही सब कुछ है। मुझे पहले बिल्कुल पेशेंस नहीं था, पर पेशेंस रखा मैंने, और सबने, मेरे घर वालों ने भी। मेरे पापा ने सबसे ज्यादा परेशानी झेली है, मुझे ऐसा लगता है। बस झेली तो सबने, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है पापा ने झेली, क्योंकि ऑफकोर्स बेटियों से पापा को कुछ ज्यादा स्पेशल लगाव होता है। मेरे पापा को भी मुझसे ज्यादा स्पेशल लगाव है। हाँ, तो मैंने सबसे पहले चीज जो सीखी वो है पेशेंस। अगर मैं पेशेंट नहीं रहती तो शायद आज भी मैं पेशेंट ही बन के रहती। हाँ, पर मैंने पेशेंस रखा, और मैं इस चीज से पॉजिटिव, और जो हो रहा था उस चीज के बीच में पॉजिटिव रही। ये सबसे बड़ी चीज थी जो मुझे उस ब्लैक होल से या उस गड्ढे से निकाल के लाई। दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो है कि टीम वर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आज पूरी नर्सेस, डॉक्टर्स की टीम मेरे पीछे नहीं होती तो मैं आज बिल्कुल ठीक नहीं हो पाती, मैं आपसे बात नहीं कर पा रही होती। टीम वर्क इज नेसेसरी। आज मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपको भी मेरी तरह बीमारी होती है तो आप पेशेंस रखो और टीम पे भरोसा रखो। वो जो करते हैं हमारे बेस्ट के लिए करते हैं। कभी कभी डांट नहीं देते हैं, मैंने भी कभी कभी डांट खाई है, हमेशा प्यार तो नहीं मिल सकता ना। हाँ, कृष्ण जी पे ट्रस्ट, मैं कृष्ण जी की भक्त हूँ, उन पे ट्रस्ट रखना है। मैंने बीच में छोड़ दिया था, आप मेरी तरह गलती मत करना। थैंक यू एवरीबॉडी, आपने मेरा इतना सुना, मेरी बात, मेरी चपट इतनी सुनी, जो कि मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे पता है। थैंक यू, आज अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।